जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी है। आज की शाम में मैं बहन संजना की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। उनका कहना है कि उनके घर में उनके मम्मी पापा और भाई सब बीमार थे और उनके हस्बैंड को खुजली की प्रॉब्लम थी, परंतु प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन सब के जीवनों में एक अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने उन सब को उनकी बीमारियों से चंगाई दी, उनके हस्बैंड को खुजली की बीमारी से चंगाई दी और उनके भाई मम्मी पापा सबको परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा चंगाई दी। सच में प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें, परमेश्वर के वचन को सुने। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में हम लोग एक स्त्री के बारे में देखते हैं, सुनेमवासी स्त्री जिसका एक ही बेटा था और अचानक से उसके बेटे की तबीयत खराब हुई और वो मर गया। लोग रोने लगे, लोग दुखी हो गए, परंतु उस स्त्री ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और अपने घर में लेके गई और ऊपर वाले कमरे में जो उसने अलीसा के लिए बनाया था उस कमरे में लेके गई और उस स्त्री ने अपने बेटे को लिया और अलीसा की खाट पर लेटा दिया और दरवाजे को बंद किया और बाहर आ गई। वो स्त्री रोई नहीं, वो स्त्री निराश नहीं हुई, वो दुखी नहीं हुई, वो परेशान नहीं हुई, वो चिंतित नहीं हुई। उसने अपने बेटे को उठाया और अलीसा की खाट पर लेटा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी चिंता को, अपने दुख को अब परमेश्वर के कदमों में छोड़ दिया और बाहर आ गई। मेरे प्रियो, जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब आप दुखी हो, आप निराश हो, आप अकेले हो, आप परेशान हो, आप चिंतित हो, आप बीमारी में हो, आपके जीवन में संकट हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, तो ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहूंगा आप भी उस कमरे में जाएं जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उस गुप्त स्थान में जाएं जहां परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है कि अपने दरवाजों को बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि वो तुझे गुप्त में प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आप भी जब ऐसे समय से गुजरें तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचा सकती है, आपको उन परेशानियों से, उन सब विपत्तियों से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपनी दुखों को, अपनी चिंताओं को, अपनी निराशाओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। जिस प्रकार से उस स्त्री ने अपने बेटे को उस कमरे में छोड़ दिया और बाहर आ गई, उसी प्रकार से आप भी अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को उस कमरे में छोड़ दें, परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ दें और बाहर आ जाएं, ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है, ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, वो मुझे इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। आगे हम देखते हैं, वो एलीसा को बुलाने के लिए गई। एलीसा आया और एलीसा उस कमरे में गया। एलीसा ने प्रार्थना की और वो बेटा जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने दुखों को लेकर, तो परमेश्वर आपको उन परेशानियों से, उन दुख मुसीबतों से छुड़ा देते हैं। जो आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर आपके लिए कर देते हैं। परंतु कब? जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब उस गुप्त स्थान में आप जाएंगे, जब उस छाए हुए स्थान में आप जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक दुख, बीमारी, विपत्ति, परेशानियों से छुटकारा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हर दिन, हर सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उस गुप्त स्थान में जाएं, अपने दरवाजों को बंद करें और परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करें, अपने दुखों को उससे कहें। वो आपके दुखों को जानता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। तब चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल मरी हुई ही क्यों ना हो, परंतु वो फिर से जीवित हो जाएंगी, वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, दुख आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, धन्यवाद करती हूँ कि सच में तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है पिता। तू एक सच्चा चरवाहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू अनंत जीवन का द्वार है प्रभु। तू ही जीवन की रोटी है, तू ही जीवन का पानी है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, लॉर्ड उन्हें आपकी उपस्थिति में रखती हूँ पिता, आपके लहू में ढांपते पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवार के संग में आज की शाम में होने पाए लॉर्ड। ये तेरी प्रेजेंस को फील करने पाए, तेरी उपस्थिति को फील करने पाए लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, होली स्पिरिट हमें आपको इनवाइट करते हैं। आप आइए आप पवित्र आत्मा, और हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें। होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिश करें, आप इस भाई इस बहन इनके परिवार के हर एक जन को जुम्बिश करें लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओ हालेलुया। प्रभु तू ही तो हमारी मुक्ति का सींग है, तू ही तो हमें आग की पुतली की नाई संभालने वाला, तू ही तो हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा किला है, तू ही तो हमारा गुप्त स्थान, और तू ही तो हमारे छिपने का स्थान है लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी, ओ धन्यवाद करते यीशु राजा। सच में मेरे खुदावन तेरे लिए प्रभु हम सब प्रभु जी बहुमूल्य है पिता, हम सब तेरा मंदिर है पिता, हम सब तेरा निज धन और तेरी निज प्रजा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते लॉर्ड आज के सुंदर से समय के लिए, दिन भर में संभाल कर प्रभु ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। दिन भर में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने जो आपको सुरक्षित रखा, आप भी मेरे साथ मिलकर उस महान प्रभु का धन्यवाद करें। अपने जीवन की तमाम बातों के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी हर एक बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने दिन भर में हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से बचाकर प्रभु ये समय दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु आज जाने अनजाने में प्रभु जी इस भाई इस बहन से, इनके परिवार के किसी भी जन से जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, आप इनके अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु आपने इनके गुनाहों को, इनके अपराधों को कर दिया है, अपने लहू से धोकर इन्हें नया कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद करते प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे आनंद के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते तेरी शांति के लिए। हालेलुया। ये सब प्रभु इस भाई इस बहन के जीवन में आप दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपकी योजना इस भाई इस बहन के, इनके परिवार में पूरी हो, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। होने दे पिता ये तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में चलने वाले हो सके लॉर्ड। आज की शाम में मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने इस भाई इस बहन से आपने बातचीत किया प्रभु। हमने तेरे वचन में सुना कि हम प्रभु चाहे अपने संकट विपत्ति मुसीबत में हो, परंतु हम तेरे पास उस समय आए पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करें, तेरे पास आए, अपने दुख को तुझसे कहें, अपनी परेशानियों को तुझसे कहें, क्योंकि पिता तू हमारा शरण स्थान है, तू ही तो हमारे गुप्त स्थान, तू ही तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला और अपने छाए हुए स्थान में हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। इस भाई इस बहन को आप ऐसा जीवन दे कि अपनी मुसीबत के समय, अपने दुख के समय, अपनी बीमारियों के समय, अपने घर की गलत परिस्थितियों के समय, अपने जीवन की मुसीबतों में प्रभु जी ये तेरे पास आए प्रभु, ये तुझसे प्रार्थना करें ताकि तू इनके जीवन की मुसीबतों को, विपत्तियों को, विपरीत परिस्थितियों के, घर के हालातों
को तू इनके लिए बदल सके। जिस प्रकार तूने उस स्त्री के जीवन में एक अद्भुत काम को किया प्रभु, उसके जीवन, क्योंकि वो तेरे पास आई प्रभु, वो तुझ पर विश्वास रख के आई, वो प्रभु तुझ पर आशा रख के आई कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हाँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु उस स्त्री के लिए किया, उसी प्रकार इस भाई, इस बहन, इनके परिवार में हर एक जन के लिए जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, जो तुझे अपना आधार मानते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस भाई, इस बहन के लिए मेरे प्रभु। जब ये समय है कि प्रभु इनके जीवन में बहुत ज्यादा ये चिंतित है, जब समय है कि घर में मेल मिलाप नहीं, जब प्रभु जी एक दूसरे के प्रति आदर नहीं, जब इनके पास जॉब नहीं, इनके पास संतान नहीं, इन्हें किसी ने छोड़ दिया है, इन्हें धोखा मिला है, असफलताएं जीवन में मिली हैं, लॉर्ड होने दे इस समय प्रभु ये तेरे पास आने पाए, तेरे गुप्त प्रभु तेरे स्थान में, तेरे छाए हुए स्थान में आने पाए, अपने दरवाजों को बंद करके अकेले में तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि प्रभु जी इनके जीवनों में जो दुख, बीमारी, विपत्तियां, परेशानी, मुश्किलें हैं, वो इनके जीवन से जाने पाए। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके घर परिवार में जो भी अशांति है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, गलत लतों में इनके परिवार के लोग हैं, हम दुआ करते हैं पिता कि आज से इनके परिवारों में आप मेल मिलाप को, शांति को, छुटकारे को, प्रभु जी आदर को दे मेरे पिता परमेश्वर। सब एक दूसरे के प्रति दीन और नम्र होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु ये हर परिस्थिति में प्रभु तेरे पास आने वाले हो सके। जब यदि ये कर्जे में है, जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जब इनके रिश्ते टूट गए हैं पिता परमेश्वर, लॉर्ड प्रभु इस परिस्थिति में ये तेरे पास आए मेरे प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि आप इनके जीवन में अद्भुत काम करें। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस भाई, इस बहन के जीवन में आप काम करें प्रभु जी, क्योंकि ये तेरी शरण में आए प्रभु। इससे इस समय वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में परेशानी है तो इस समय परमेश्वर से कहिए, वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे साथ मिलकर आप अपने लिए प्रार्थना करें, आप सब अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आप इस भाई, इस बहन की प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। ये जो कह रहे परमेश्वर आप सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से वो दूर होने पाए, जब इनके रिश्ते टूटे हुए यीशु के नाम से वो बनने पाए, जब ये एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, लॉर्ड आप ये हृदय दे कि एक दूसरे को ये माफ करने वाले हो सके। जब इनके जीवनों में गुस्सा है मेरे पिता, घमंड है पिता, यीशु के नाम से हर एक घमंड, हर एक गुस्सा इनके जीवन से जाने पाए, हर एक जलन की भावना, हर एक अनादर की भावना, हर एक गलत बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में जो बीमार है मेरे पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी बीमारियां उनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता आप इनके ऊपर अपने हाथों को बढ़ाइए। इस समय यदि आप बीमार है तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, मेरे पिता इस बहन, इस भाई को छू लीजिए पिता परमेश्वर। इनकी बीमारी को हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। निकल जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर, हर एक दर्द यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। हम तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार का ट्यूमर यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार की मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक गले का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक छाती का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए, हर एक प्रकार का फीवर यीशु के नाम से जाने पाए। लॉर्ड पैरालाइज की बीमारी जाने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आंखों की समस्या यीशु के नाम से जाने पाए, पेट की समस्या यीशु के नाम से जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाने पाए। मेरे खुदावन एथराइटिस की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए। मेरे पिता हर एक दर्द, सर से लेकर पैरों तक जो दर्द में है, मेरे पिता हाथों का, पैरों का, सर का दर्द, पेट का दर्द, आंखों का, कानों का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता, आपने इस भाई, इस बहन को हर एक बीमारी, हर एक दर्द से चंगाई दे दी है पिता। धन्यवाद, आपने इन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छू लिया है पिता। आपके कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन चंगे हो गए हैं। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन सो नहीं पाते पिता, रात में प्रभु जी बुरे सपने उन्हें आते हैं, डरावने सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान करती हैं। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के कामों को हम इनके जीवनों से, इनके परिवारों से नष्ट करते हैं। हर एक
बुरे सपनों को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं, हर एक नेगेटिव विचार को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। मेरे प्रभु जी, आज की रात में आप इन्हें अच्छी और मीठी नींद प्रदान करें, आप इन्हें सोने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में दें। ये भाई बहन जिस किसी भी आपके लिए भी चिंतित है, परेशान है, होने दे ये तेरे छाए हुए स्थान में तुझसे गुप्त में प्रार्थना करें, ताकि जो गुप्त में है वे उनकी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके जीवन में घटी कमियां हैं, कर्जे हैं पिता परमेश्वर, फाइनेंस की कमी है पिता, कारोबार उन्नति नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे बातों में इन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, लॉर्ड दुआ करते आप इनकी सुधि लें पिता, आप इन पर दया करें पिता, ताकि इनका जीवन प्रभु सफल हो, ताकि इनका जीवन परमेश्वर आशीषित और भरपूरी का हो। हाँ प्रभु, आपने इनको ऐसा ही जीवन दिया है लॉर्ड। धन्यवाद करते क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। आप प्रभु जी इनके उपाय करने वाले यहोवा यीरे, आप इस भाई इस बहन इनके परिवार के लिए उपाय करें। यदि इनके जानने वाले हॉस्पिटल में लॉर्ड, आप उन्हें हॉस्पिटल में चंगाई दीजिए। विशेषकर प्रार्थना करते जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, इस संसार में जो कोरोना वायरस फैला, यीशु के नाम से उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद कि आपने कोरोना वायरस उसके सारे सिम्टम्स को नष्ट कर दिया है। दुआ करते जिनके अंदर ये पाया जा रहा है प्रभु जी, जिनके अंदर ये वायरस फैला है, यीशु के नाम से उनके सिम्टम्स डिस्ट्रॉय होने पाए। लॉर्ड, आप उन्हें जल्द से जल्द रिकवर करने में आप उनकी मदद करें, आप उन्हें हील करें। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं। इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, इनके निवेदन को आपके हाथों में देते हैं। इनकी आप सुधि ले, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, और आज की रात में इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद देकर इन्हें अच्छे से सोने में मदद सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आप हमारे साथ रोज सुबह और शाम की प्रार्थना में निरंतर शामिल हो सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों को भी आशीषित करे। जय मसीह की।